Hello, good evening, everyone. Am I audible to you, everyone? चलो, खुशहाली आपने तो ऐड कर लिया है। हाँ, अर्शी, वालेकुम अस्सलाम। बाबा, मेरी राबिया कहाँ चली गई? 2-3 दिन से उससे मुलाकात नहीं हो रही है। आई एम फाइन राइट नाउ। ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और यस, खुशहाली। चलो, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा सेशन। न्यू टॉपिक था। अर्शी, आपने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए थे रिलेटेड टू द रिसर्च वर्क। तो बेटा, जब रिसर्च पेपर हम लोग, यस, गुड इवनिंग संजीदा। ठीक हूँ डियर, अल्हम्दुलिल्लाह, राइट नाउ फाइन, आपके सामने हूँ। नथिंग आर मेजर, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है, क्लाइमेटिकल इशू। सो आपके सामने हूँ। मुझे स्किप नहीं करना है, हेल्थ इशू साइड में है, बट स्टिल चलेगा, कोई इशू नहीं है। गुड इवनिंग रीचा। देखो, मैं एक रिसर्च के बारे में आपको इतना बताना चाहूँगी। आई एम ऑल्सो डूइंग द रिसर्च वर्क। सो जब भी हम लोग कॉर्पोरेट फील्ड के बारे में रिसर्च करते हैं वो अलग हो जाता है, मैनेजमेंट फील्ड के बारे में रिसर्च करना अलग होता है। सो फर्स्ट आप अपनी स्ट्रीम डिसाइड कर लो कि आपको रिसर्च किस वक्त में करना है। ओके, जैसे कि साइंटिफिक लोगों ने, एंस्टन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अलग कुछ रिसर्च किया था। ठीक है, तो अलग अलग चीजें, अलग अलग फोकस रहती है ना। अभी जैसे अगर हम लोग किचन में जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें, हम देखो मास्टर शेफ है। ओके, मास्टर शेफ अगर आप देखते होगे तो वो एक रिसर्च वर्क टास्क जैसा ही लगता है कि उसके अंदर आपको कंटेंट से दी जाती है, आपको बताया जाता है कि आज आपको यूनिक कुछ करना है, आपको ये चीज दी जाएगी, उसके ऊपर आपको बनाना है। यू डोंट नो कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और उस मटेरियल का यूटिलाइज करके आप क्या बनाओगे। सो दैट काइंड ऑफ अ वर्क, इट इज कॉल्ड अ रिसर्च वर्क। आप, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, नॉलेज अवेलेबल है, स्किल अवेलेबल है, डिटेल्स अवेलेबल है, बट आप उसको यूटिलाइज कैसे करोगे, उसके अंदर नई क्या चीज इवेंट कर सकते हो। ठीक है, दाल तो सबको बनाने आती है, लेकिन दाल के अंदर टेस्ट जो है अलग, यूनिक टेस्ट जो है, आप क्या चीज ऐसी कंटेंट को ऐड कर सकते हो जिससे उसका टेस्ट अलग हो जाए, और जो चीज हम लोग नहीं पसंद करते उसको हम पसंद कैसे करने लगे। दैट्स द थिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आपको, मैं अभी आपको कुकिंग क्लास नहीं ले रही हूँ, आज हमारी मैनेजमेंट क्लास है। तो मैनेजमेंट का फर्स्ट टॉपिक हमको स्टार्ट करने के पहले आज मैंने आपको थोड़ा कार्टूनिक फिगर लिया है, थोड़े चार्ट वर्क लिए हैं, जिससे मैं आपको थोड़ा सा एक यूनिक क्रिएचर दे पाऊँ। आई होप कि यू शुड ट्राई योर, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, और यू शुड बी कॉन्सेंट्रेट ओवर दैट। सो लेट वी स्टार्ट। चलिए, आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक पर। और अर्शी, संजीता और संजना, वट एवर आप जो भी हो, बेटा यूनिट 6 लिया है मैंने, यूनिट 5 को हम बाद में करेंगे, वो रिसर्च वर्क पे ही है। ठीक है, हाँ, न्यू न्यू टॉपिक है, न्यू यूनिट है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इसके लिए लिया है। कल एक हमारे साथ मैनेजमेंट की एक न्यू स्टूडेंट जुड़ी थी, मुझे उसका डोंट नो द नेम ऑफ हर, एक न्यू स्टूडेंट थी। ठीक है डियर, राइट नाउ आपके सामने हो, थोड़ा सा डाउन है, बट स्टिल दे सकते हो छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स। ओके, लेट वी स्टार्ट। ठीक है, चलो। देखो, ये आपको जो, ये जो चीज है, मुझे बताएं। ओके, नॉट एन इशू। हाँ संगीता, यस। तो संगीता देखो, सब में पहला मुझे मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करना है, तो आई वुड लाइक टू नो डेट कि डियर आपको कौन सी चीज कितनी समझ में आ रही है। यहाँ पर मैंने किया है, रिपीट कर दीजिए मैम। अर्शी, अभी तो स्टार्ट कर रही हूँ डियर, तो रिपीट का कोई टेंशन नहीं है। जब भी रिसर्च वर्क हम करेंगे ना, रिसर्च वर्क, तो हमको उसकी डिटेल्स का, उसका नॉलेज का पूरा डिस्क्रिप्शन लेना है। अर्शी, आपको कौन से टॉपिक पे, यानी कौन सी फील्ड में रिसर्च करना है, जैसा आई वुड लाइक टू नो दैट, फिर मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आगे, जैसे मैं आपको मेरी जर्नी बताऊंगी। पहले मैं एक रजिस्ट्रेशन के लिए रुकी हूँ, एक सर्टिफिकेट हाथ में आ जाने दो, देन आई विल स्टार्ट एंड डिस्कसिंग माय जर्नी विथ यू, कि उस जर्नी को मैंने कैसे फेस किया और किस तरह से डेवलप किया है, और क्या क्या चीजें फेस की है इस रिसर्च क्राइटेरिया में। कोई खाने की चीज नहीं होती, या नॉर्मल बात नहीं होती कि यार मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा 90% आया है, मेरा 80% आया है, आई कैन डू इट लाइक दैट, मैं ये ऐसा कर सकती हूँ, मैं वैसा कर सकती हूँ। नथिंग। जो स्किल हमको चाहिए, जो इम्पोर्टेंस हमको चाहिए, जो वर्क,
रिक्वायर्ड होती है उस चीज को हमको सिर्फ देना है, नथिंग एल्स। हमारा 90%, हमारा 80% कुछ काम नहीं करता अगर हमारे अंदर वो स्किल ना हो। ओके, सो चलिए अब हम आ जाते हैं एचआर फ्रेमवर्क। देखो एचआर फ्रेमवर्क मतलब कैसे, एक दुनिया आपको दिख रही है, कोड है ना, ये आपको मैंने एक ये बना दिया वर्ल्ड का जैसा, पूरा एक बना कर दे दिया आपको, ठीक है। मार्केटिंग, ओके मैम, नहीं बेटा, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यूनिट हमारा है मैनेजमेंट एंड एचआर, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट। ओके, सो हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो एचआर फ्रेमवर्क, एचआर कौन होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें आपको पहले एक कार्टूनिक फिगर आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये आपके लिए है एक वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। ये जो है हम लोग है, हमारे ऊपर एक बर्डन डाल दिया गया है, ठीक है। हमारे अंडर जो है वो काम कर रहा है, वो कछुए की तरह काम कर रहा है। यानी इतना लोड होता है, इतना लोड होता है कि कहीं ना कहीं हम उस रेस को जो है किस तरह से आगे प्रेशराइज को कैसे लेके चलेंगे, ये हमको देखना होता है। तो एचआर फ्रेमवर्क यानी एचआर ने जो है एक हमारे को ये बनाकर दे दिया है कि हमको ये टास्क जो है, ये टास्क कैसे भी करके कंप्लीट करना है। एचआर का काम होता है कि एक टास्क दे देता है। एचआर कौन होता है, हेड ऑफ द मैनेजमेंट, वो हमको टास्क दे देता है कि यू शुड हैव टू बी डू इट। तो हमको क्या करना पड़ता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सिलेक्शन एंड रिटेंशन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, वैल्यू एंड कल्चरल, पीपल एंड परफॉर्मेंस, टैलेंट प्लानिंग, लर्निंग डेवलपमेंट, रिवॉर्ड एंड बेनिफिट, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइनिंग, बिजनेस गोल। ये सारे पॉइंट कैसे याद होंगे, हमको कैसे करना होगा, बट स्टिल जस्ट कीप इन योर माइंड कि जब भी हम लोग को कोई भी एक टास्क मिलेगा, जैसे मैंने आपको एक मास्टर शेफ का एग्जांपल दिया, मास्टर शेफ में अगर हम लोग की एंट्री हो रही है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एक ग्रुप में अगर हम कर रहे हैं तो हम लोग क्या करें, परफॉर्मेंस को मैनेजमेंट करके करेंगे, एक दूसरे का साथ लेके करेंगे। सिलेक्शन एंड रिटेंशन, वहां पर क्या हो जाता है, जब भी हम लोग हमारा परफॉर्मेंस देंगे, इंडियन आइडल देखते हो आप लोग, इंडियन आइडल का जो ये पैनल चलता है ना, ऑडिशन राउंड, ऑडिशन राउंड में क्या करना रहता है, परफॉर्मेंस को मैनेजमेंट किया जाता है। कितने सारे लोग हैं, 1000 लोग आने वाले हैं, उनके परफॉर्मेंस को मैनेज करना है कि कौन सा अच्छा परफॉर्म करके जाएगा। सिलेक्शन एंड रिटेंशन, कौन उसमें से सिलेक्शन होगा, किसी का सिलेक्शन होगा। एम्प्लॉय एंगेजमेंट, यानी कि कितने लोग जो टास्क दिया गया उसके अंदर काम करने को हैप्पीली काम कर रहे हैं। बिग बॉस अगर आप देखते होगे तो यू शुड नो डेट कि कितने लोग काम करने के लिए एग्री करते, कितने लोग नहीं करते। वैल्यू एंड कल्चरल, यानी वो कितना इंपॉर्टेंट देते हैं, वैल्यूएबल देते हैं अपने काम को। पीपल एंड परफॉर्मेंस, कि उनका लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है काम के प्रति, ये हमको क्या करना होता है, देखना होता है। टैलेंट प्लानिंग, हम लोग को क्या करना होता है, टैलेंट चाहिए रहता है ना। अनु मलिक या अनु कपूर जो है वो बैठे रहते हैं, टैलेंट लाओ, टैलेंट भर भर के लाओ, नया कुछ लाओ, ये सॉन्ग हमने सुन चुके हैं, कुछ यूनिक ऐसा सुनाओ, कुछ ऐसा सुरीली आवाज लाओ, है ना, समथिंग। जैसे अभी मास्टर शेफ में बोलेगा कि दाल तो हम खा रहे हैं। एक कॉमेडी वाला भी एक मैंने देखा था, स्टैंड अप कॉमेडी में देखा था कि वन ऑफ द लेडी इन मास्टर शेफ, वो ऑस्ट्रेलिया के मास्टर शेफ में जाकर क्या खिला रही है, तो प्याज का भजिया, है ना, भजिया, इज दिस क्लियर। तो वो भजिया जो है उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी उसने प्रूव किया है कि वो इंडिया का जो रोड पे जो है 20 रुपया प्लेट मिलता है या 10 रुपीज प्लेट मिलता है, वो मास्टर शेफ में अपनी एबिलिटी वहां पर जाकर वो शो कर रही है। एंड वहां के जजेस को क्या कर रही है, वो टैलेंट शो कर रही है कि हमारे इंडिया में ऐसा भी टैलेंट होता है। ओके, यहाँ पर होता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट। कोई भी चीज देखो, कोई भी एज नहीं होती लर्निंग के लिए, बार नहीं होता कि आप ये एज में ये नहीं सीख सकते। हर एक स्किल को सीखना होता है पहले, और फिर उसको डेवलपमेंट करना होता है। जैसे अर्शी को जो है रिसर्च में आगे बढ़ना है, तो अर्शी तुमको पूरे रिसर्च की स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद अपने आप के अंदर डेवलपमेंट लाना पड़ेगा, देन तुमको रिवर्ड्स मिलेगा और वो तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिजाइन होगा एक स्ट्रक्चर, एक बाउंड्री लाइन होगी कि आपको ये चीज करनी पड़ेगी। जैसा मास्टर शेफ में एक टास्क दे दिया जाता है, 60 मिनट्स के अंदर आपको जो है आपकी डिश क्या करनी है, प्रेजेंट करनी है। बिजनेस गोल, आपका मेन मोटिव क्या है, बिजनेस का गोल क्या है, कि इनकम अर्न करना या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी किसी को यानी सहूलत देना, फैसिलिटी प्रोवाइडिंग होना। तो ये चीजें पहले गोल क्या, आपका मतलब एम क्या, आप अर्शी रिसर्च करना चाहती हो तो रिसर्च से आप करोगी क्या, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डू दैट, कि अगर आपका क्या है रिसर्च वर्क करना है, तो आप रिसर्च में अपनी क्या एबिलिटी शो करना चाहती हो, क्या करना चाहती हो, रिसर्च करके आपको क्या मिल जाएगा।
जो तुम करने जा रही हो वैसे तो हजारों लोग कर रहे हैं, तो आप में वो यूनिक क्या पॉइंट है जो हम उसको इम्पोर्टेंट समझे और आपको हेल्प करें। दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इट्स गोइंग टू बी प्रोवाइड यू द फ्रेमवर्क। ये सारी चीजें हमको क्या करनी पड़ती है, सोच के चलनी पड़ती है। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? प्लीज गिव मी द थंबनेल अगर आप लोगों को समझ आ रहा हो तो। कम ऑन फास्ट। यस यस। और कौन थे? नहीं नहीं, कल संगीता। इज दिस क्लियर बच्चा? डिड यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से? ब्रीफली ये चीज है कि पहले तो हम लोग को अगर कोई भी चीज स्टार्ट करनी है, कोई भी चीज स्टार्ट करनी है, तो सब में पहला हमारा मोटिव क्या है, हमारा गोल क्या है, हमको क्यों करना है, किस लिए करना है, कब करना है, कौन कौन हमारा साथ देगा, और हम किस तरह से उस स्किल को आगे लेकर जाएंगे। इट इज कॉल्ड अ फ्रेमवर्क। यानी हम पहले डिसाइड करके रखेंगे। देखो मैंने आपको मास्टर शेफ का एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि मुझे भूख लगी है? नहीं, मुझे आपको बताना है कि मास्टर शेफ के अंदर 5 से 6 बंदे आराम से खड़े हैं वहां पर। 60 मिनट्स का उनको टास्क दे दिया गया, उनके सामने जो एक स्पेशल क्राइटेरिया सब्जी वगैरह सामने रख दी गई है, और वो उनको बताया गया कि यू शुड हैव टू बी मेक इट। तो आपको क्या करना है, उसको फ्रेमवर्क देना है। अब वो चाहेगा तो एक आलू, एक अनियन, एक टमाटो, वो मिक्स करके जो एक आलू की सब्जी बना के भी रख देगा। वो चाहेगा तो उसको फ्राई करके भी रख सकता है, वो चाहे तो उसको बेक करके भी कर सकता है, वो चाहे तो उसको सैंडविच में भी यूटिलाइज कर सकता है। इज दिस क्लियर? तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेमवर्क स्टार्ट करना होगा कि बाबा मुझे करना है। जैसा भी आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ आप मेरे लेक्चर देखोगे, सिर्फ मेरे दिए गए नोट्स को प्रीफर करोगे नहीं, आप अपना एक फ्रेमवर्क बनाओगे कि मुझे फर्स्ट यूनिट के लिए इतना टाइम देना है, सेकंड यूनिट के लिए इतना टाइम देना है, थर्ड यूनिट के लिए इतना टाइम देना। इट इज कॉल्ड अ एचआर फ्रेमवर्क। इज दिस क्लियर? नाउ अब एचआर का साइकिल। एचआर साइकिल कैसा होता है, देखो रिक्रूटमेंट के लिए एचआर साइकिल कैसा होता है, ठीक है? तो एचआर साइकिल को समझने के लिए पहले देखो, सब में पहले क्या होती है, रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है? यानी आपका अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंट करने के बाद आप कौन बन जाते हो, एम्प्लॉय बन जाते हो। एम्प्लॉय करने के बाद अगर आपको अभी जैसे कि आप एम्प्लॉय बन गए, फिर आपके परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, सराहा जाता है। यस आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वेल एंड गुड, करते जाओ करते जाओ। और ये इंस्पिरेशन से आप क्या करते हो, अपने परफॉर्मेंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हो और अपना परफॉर्मेंस देते हो। परफॉर्मेंस देने के बाद आपको जरूरी ऐसा तो नहीं ना कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो, सिर्फ आपको ही अच्छा काम आता होगा। इट इज नॉट कंपल्सरी एवरी टाइम कि आप ही यूनिक हो, आप ही के अंदर वो स्पेशलिटी है, और आप ही एक वो पर्सन हो जो क्या कर सकते हो, आप चीज को परफॉर्म कर सकते हो। आप जैसे बहुत ज्यादा लोग अवेलेबल हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। यानी आपको भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। देन ट्रांसिशन करना पड़ेगा। ट्रांसिशन मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और उसके बाद आप उस चीज से क्या करोगे, आगे बढ़ के बाहर निकलोगे। इज दिस क्लियर? तो ये चीज क्या रहती है, एक एचआर साइकिल होता है। वी विल वेट 2 minutes फॉर द अजान। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Okay. الله أكبر الله أكبر لا إله
नाउ इट इज क्लियरली विजिबल टू यू? थोड़े से बच्चा वो कॉपी है, मीन्स आपको स्क्रीन दिया हुआ है, तो स्क्रीन में सिर्फ आपको ये कॉन्सेंट्रेट करना है डियर, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सिर्फ एक आपको पिक्चराइज है, पिक्चराइज के थ्रू से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सो डोंट यू वरीड अबाउट दैट, ये आपको स्क्रीन से मिल जाएगी, आज ही मैं इसको अपलोड कर दूंगी। और फाइनेंस के जो कल हमारा लेक्चर हुआ था उसके नोट्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, सो यू कैन फाउंड द नोट इजीली ऑन योर कंटेंट बॉक्स। ओके, और मॉक टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसने अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो प्लीज जाकर मॉक टेस्ट जरूर दे दे। चलिए, अब ये चीज आप लोगों को समझ में आई कि सब में पहले क्या होता है, हम लोग किसी को अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट करने के बाद वो हमारे साथ एम्प्लॉयमेंट बन जाता है, उसके बाद हम उसके परफॉर्मेंस को रिवर्ट करते हैं, देन वो अपने परफॉर्मेंस पे कॉन्सेंट्रेट करता है, अपने परफॉर्मेंस में स्किल और डेवलपमेंट लाने के लिए वो डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजीज का और ट्रेनिंग का यूज करता है, देन सेट आगे बढ़ता है, और या तो दो चीज कर सकता है, ट्रेनिंग लेकर वो आगे बढ़ सकता है, या फिर वो ट्रेनिंग ना लेकर अपने आप को वहां से बाहर कर सकता है। इज दिस क्लियर? ओके, इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अजान। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सही है, कॉन्सेंट्रेट है? ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सबको क्लियर है डाउट? यस, थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पर आ जाएंगे हम एचआर कम्युनिकेशन। हमारे लिए जो न्यू थी ना, एक क्या नाम है उसका, संगीता। संगीता डियर, योर आंसर इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, बिकॉज आप डायरेक्टली अभी जम किए हो, तो आपको एक्सप्लेनेशन में कोई इशू आ रहा है, कोई क्योरीज आ रही, बिकॉज ये सारे मेरे हैबिचुअल हो चुके हैं, सो धीरे धीरे इनको भी समझ आ गया है, तो होप सो कि आपको भी अंडरस्टूड हो जाएगा, तो डोंट यू वरीड अबाउट दैट, बट स्टिल आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको और अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाऊँ और अच्छे से दे पाऊँ। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। एचआर कम्युनिकेशन, देखो अभी हम एचआर जो है किससे बात कैसे करते हैं, अगर जाहिर सी बात है एक ग्रुप एक्टिविटी होगा, पहले तो हम लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेटिव होते हैं, सिंपल है। देखो कॉन्टेक्ट को एनहेंस कैसे करते हैं, पहले तो कॉन्टेक्ट को कैसे करना है, एचआर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन देखो अभी जैसे आप लोगों को मुझसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है, या जीतू भैया से कम्युनिकेट करना है, तो जीतू भैया से कम्युनिकेट करना है, या तो आप कैसे करोगे, जीतू भैया को व्हाट्सएप करोगे। अब अगर आपको मुझसे बात करनी, मैं आपके एचआर हूँ, ठीक है ना, जीतू भैया ने मुझे आपका एचआर रखा है, कॉमर्स फील्ड का एचआर कौन है, तो सना मैम संभाल रही है, तो शी इज द एचआर। तभी अगर मैं एचआर हूँ तो आप लोग मुझसे क्या करोगे, कांटेक्ट करोगे मैसेज के थ्रू से या मेल के थ्रू से, देखो ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद क्रिएट अ अवेयरनेस, कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है, इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद स्टिमुलेटेड अ पॉजिटिव रिसेप्शन, कभी भी जो भी चीज सोचो तो उसको नेगेटिवली मत देखो, उसको पॉजिटिव लेकर देखो। अगर मैंने क्लास में किसी को डांट दिया या किसी के क्वेश्चन पे कुछ मतलब बोल दिया कि यार ऐसा मत कर दीजिए वैसे, तो उसको एक नेगेटिव मत देखो कि मतलब मैम ने शाउटली वॉइस किया, कि मैम ने कुछ ज्यादा ही हार्शली बात कर दी। उसको एक पॉइंट पॉजिटिव लेकर भी देखो कि नहीं, ये चीज का कोई ना कोई मीनिंग होगा, दैट्स व्हाई शी इज क्रिएटिंग अ दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, ये भी चीज हो सकती है। एंड अंडरस्टैंड, उस चीज को एक समझने की कोशिश करो कि क्या चल रहा है। स्टैब्लिश द प्रैक्टिस, जो भी काम अगर हम लोगों को नहीं आ रहा है, जैसे अभी हम लोगों को क्या करना है, यूजीसी नेट जीआरएफ क्लियर करना है, तो जीआरएफ क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर चीज के लिए अपने लिए पॉजिटिव वाइब्स लेनी पड़ेगी, एक क्लियरली अंडरस्टूड रखना पड़ेगा कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करनी पड़ेगी, उस चीज पे प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। देखो कोई भी चीज हम डायरेक्टली नहीं सीखते। एक एग्जाम्पल बताऊं आपको मैं, छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा अगर 4 साल का बच्चा है, जब हम 4 साल के बच्चे थे आज तक, हमको अगर बोलेंगे ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ, वी शुड इजीली से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी यस पापा, मछली जल की रानी है, 2 से लेकर 10 तक के जो टेबल है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, वी कैन इजीली वोकैबुलरी एक्सप्लेन द दैट काइंड ऑफ टर्म। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जब हम हमारा ब्रेन था ना वो पूरा फ्रेश होता था, और स्कूल में जाते के साथ मॉर्निंग में प्रेयर्स के बाद हमको स्टैंड अप सिट डाउन, स्टैंड अप सिट डाउन, रेज योर हैंड, सिट डाउन,
स्टैंड अप, सिट डाउन और टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, ऐसे एक्सरसाइज छोटी सी होती थी। देन टीचर्स हमको लाउडली क्लासरूम के अंदर आकर यही सब चीजें पढ़ाते थे, सिखाते थे। आज तक हमारा माइंड जो है, देखो आज हमने पिछले कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था अगर मैं पूछूंगी तो यू नेवर नो। उसके पहले बिजनेस एनवायरनमेंट के लेक्चर में मैंने क्या पूछा पढ़ाया था वो आपको अगर पूछूंगी तो याद नहीं होगा। लेकिन आज भी हमको वो पोएम्स, आज भी हमको वो टेबल्स, आज भी हमको वो साउंड ऑफ पोएम किस तरह से याद है, क्यों याद है? बिकॉज उस टाइम पे हमारा माइंड फ्रेश था और हमको ट्रेन किया गया था। इज दिस क्लियर? हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी कि आपको ऐसा रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग आकर ये पढ़ना है। आज भी हमको जन गण मन याद है। आज भी हमारे को पोएम्स के पहले जो हमारी पीरियड्स होती थी, ओ माय गॉड मे आई हैव टू बिगिन अ डे समथिंग ऑन इट, ये पूरा हमको याद है, आज भी याद है। सो क्यों याद है? क्योंकि हमको एक ट्रेन किया गया था, हमको एक ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड किया गया था। तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, अगर हम कोई भी स्किल में आगे बढ़े हैं तो उसके लिए हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो उससे हमारी स्किल डेवलपमेंट होगी। ना कि हमको ऐसा अंडर एस्टिमेट फील कर रहा है, यार मैं इतना पढ़ लिख ली हूँ, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी मुझे बोलता है कि सीखना पड़ेगा। नो, इट इज अ पॉइंट ऑफ डेट कि अगर आप सीखोगे, अर्न इट, देखो कैसे, अर्न इट व्हेन यू लर्न इट, ये एक थॉट है मेरा, अर्न इट व्हेन यू लर्न इट। दिस इज क्लियर? ना अडेप्ट एंड शेयर, तो उस चीज को एक्सेप्ट करो और आगे शेयर करो। देखो सिर्फ सीखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सिखाना भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आज मैं अपने अंदर स्किल रखती हूँ सीखने की, तो मेरा नॉलेज जो है सिर्फ मेरे पास एनहांस रहेगा। लेकिन वो नॉलेज अगर मैं आपको डेवलप देती हूँ, यानी आपको शेयर करती हूँ, तो उससे मेरी नॉलेज के साथ साथ आपकी नॉलेज भी एनहेंस होगी। मेरी नॉलेज एक की जगह पे कितने होगी, 4 टाइम स्टेब्लिश हो जाएगी, क्योंकि मेरे माइंड में जो जो कंसेप्ट है वो फिट बैठे हुए। बट स्टिल वो रिकॉग्नाइज, वो रिमेम्बर कैसे होगे? व्हेन यू आस्किंग अ क्वेश्चन अगेंस्ट टू मी। जैसे मैं राबिया को मेरी क्लास में हमेशा याद करती हूँ। Why I'm remembering to her? Because she is asking me the simple question कि मैडम इसको ऐसा करेगा तो क्या होगा, मैडम उसको ऐसा करेगा तो क्या होगा। सो ये क्वेश्चंस के क्या हो जाएगा, उसके मेमोराइज में जो चीजें आनी है वो तो आ जाएगी, बट मेरे माइंड में भी क्या हो जाएगा, डबल फिट हो जाएगा कि बाबा स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इट इज दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू डैट। मैं हर एक स्टेप कराने के बाद आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि डिड यू अंडरस्टूड, डिड यू अंडरस्टूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। ऐसा नहीं कि आप मुझे बोलोगे मैडम नहीं समझा। आप अपनी स्किल में से, आपके माइंड में जो भी फ्लक्चुएट हो रहा होगा कि इसका कंसेप्ट में मुझे एक चीज का डाउट आ रहा है, यू कैन आस्क मी, आई एम हियर टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, फिर क्या करना है, अडॉप्ट एंड शेयर। शेयर करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो ये शेयरिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यानी एक दूसरे को एनहांस करेंगे। जैसे ज्यादातर लेडीज में हैबिट होती है, कोई भी अगर एक बात होगी बोलेंगे कि मत बताना, तो दैट इज अ गॉसिपिंग ऑफ अ क्राइटेरिया ऑफ दैट। सॉरी बहुत ज्यादा फीमेल्स है यहाँ पर, बट स्टिल बहुत ज्यादा होती है ये चीजें कि यार ये चीज किसी को बताना मत, ये चीज ऐसी थी, यार ये चीज किसी को बताना मत, ऐसी थी। वाया 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 इंक्रीज होती जाती है। इज दिस क्लियर? तो दैट काइंड ऑफ शेयर्स, वो चीजें क्या हो जाती है, र्यूमर्स हो जाता है, फैल जाती है। इज दिस क्लियर? तो इसी तरह से हमको हमारी स्किल को क्या करना है, एनहेंस करना है, डेवलप करना है और आगे बैकअप से स्टार्ट करना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ, ग्रब पॉइंट ठीक है। इज दिस क्लियर? चलो, अब रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के भी कुछ प्रोसेस होते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि आज आप टेबल पर आ गए हो तो हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा क्राइटेरिया। तो देखो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कब और कैसे होता है। तो एक तो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड की जाती है कि हमको जो है यूजीसी नेट सेट के लिए कॉमर्स फील्ड के लिए टीचर्स की रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पर्सनली अगर आपको किसी ने बोला आपके कॉलेज में कि बाबा कोई वेबिनार अटेंड कर सकता है क्या, ले सकता है क्या, तो आप लोग क्या कर सकते हो, रिकमेंडेड कर सकते हो, यस सना मैम ले सकते हैं, शी इज टीचिंग अ वेरी वेल, और उनका पढ़ाना हमको अंडरस्टूड होता है, नहीं होता है तो भी बोलो होता है। ओके ओके, नेक्स्ट उसके बाद हो जाता है एक्सटर्नल सर्च। एक्सटर्नल सर्च कि हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए। हम क्या करेंगे, या तो पर्सनली रिकमेंडेड करेंगे कि सना मैम को लो, या तो फिर क्या करेंगे, ढूंढते रहेंगे, अरे कौन अच्छा करेगा, कौन अच्छा करेगा, कौन अच्छा करेगा। इज दिस क्लियर? उसके बाद क्या होगा, या तो इंटरनल हो जाएगा सर्च। ठीक है, इंटरनली सर्च, अरे आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना, सना मैम करा लेगी। ठीक है, और यहाँ पर आप इंटरनली सर्च में से किसी को सिलेक्ट कर लोगे। तो सिलेक्शन क्या हो जाता है, सिलेक्शन के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए 3 कैंडिडेट अगर हमारे पास आते हैं,
ठीक है, वाई वी चूजिंग ओवर दैट, क्योंकि इनके लिए जो है पॉजिटिव वाइब्स ज्यादा आई थी, इन दोनों के लिए नहीं आई थी। ये 90% लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये 80% लोगों को पढ़ा रहे हैं, और मैं यहाँ पर 2% लोगों को पढ़ा रही हूँ। बट ये 2% लोगों का पॉजिटिव पॉइंट मिलने की वजह से भी मुझे जॉब रिक्रूटमेंट मिल सकती है। मेरे 90% के स्किल, मेरे 80% के स्किल काम नहीं आएगी जितना मेरा वर्क एक्सपीरियंस और वर्किंग नॉलेज और वर्किंग डेवलपमेंट काम आएगा। तो इसीलिए कहते हैं ना कि ज्यादातर एक्सपीरियंस काम आ जाता है एजुकेशन के ऊपर। इज दिस क्लियर? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? तो चलिए, ये हमने क्या पढ़ा, एचआर के बारे में पढ़ा कि एचआरएम क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या होता है, कि किस तरह से हम किसी को रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, देखो ह्यूमन मतलब इंसान का, रिसोर्सेज यानी जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है, उन सब चीजों का लेकर हम मैनेजमेंट में किस तरह से रोल प्ले करेंगे। तो पहले हमने सोचे कि एचआरएम किस लिए बनाया जाता है, किस तरह से लोगों को रिक्रूटमेंट किया जाता है, किस तरह से लोगों को अपॉइंट किया जाता है, किस तरह से वर्क को डिजाइन किया जाता है, ये सारी चीजें पढ़ी। अब आ जाती है बात की मैनेजमेंट करने की। ठीक है, देखो आज अगर शादी किसी के घर में होती है, ओके, तो शादी अगर होती है तो हमको क्या करना पड़ता है, किसी को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि वो मंडप भी बांधेगा, वो स्टेज भी बनाएगा, वो फ्लावर से डेकोरेशन करेगा, वो चेयर का अरेंजमेंट करेगा, कुकिंग के लिए हम केटरर्स को ऑर्डर दे देते हैं क्योंकि वो सारा मैनेजमेंट कर लेंगे। कि हम सोचते हो कि नहीं मेरे अंदर सारी स्किल है, मैं खाना अच्छा बनाती हूँ तो मैं शादी वाले दिन खाना भी बनाऊंगी, मैं स्टेज पे दुल्हन बन के भी बैठूंगी, मैं हाथ में मेहंदी भी लगाऊंगी, और मैं स्टेज भी खुद का तैयार करूंगी। सारे काम हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो एवरी टाइम वी हैव अ सेपरेट सेपरेट स्किल के लिए सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं। हमको उस डिपार्टमेंट से क्या करनी पड़ती है, डील करनी पड़ती है। ओके, सो हर एक चीज के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है कि ये सिचुएशन को मैनेज करने के लिए ये पर्सन वेल एंड गुड है। अब अगर कोई उदास हो गया हो तो हम कॉमेडी मूवी लगा देंगे, कपिल शर्मा का शो लगा देंगे ताकि उसका माइंड फ्रेश हो जाए। ठीक है ना, तो हमने मैनेज किया कि चलो उसको यहाँ लेके चली जाएगी, यहाँ पे से किसी का दिल टूट गया होगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे ना। अब आ जाते हैं हमारे मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन पार्ट पर। The success of every business organization is how effective and efficient is it is management. एक अच्छे बिजनेस के अच्छे डेवलपमेंट होने के पीछे एक अच्छे मैनेजमेंट का हाथ होता है। मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ अ प्रिंसिपल विच इज रिजल्ट ऑफ मैनी फंक्शन। मैनेजमेंट एक ऐसा पार्ट है जो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है, उसके बाद स्टाफिंग करनी पड़ती है। वेट, पहले हमको प्लानिंग करना पड़ेगा, फिर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, फिर स्टाफिंग करनी पड़ेगी, फिर डायरेक्टिंग करनी पड़ेगी, फिर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, फिर कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब क्या, सब में पहले हमको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि हमको करना क्या है। ये एग्जाम्पल हमारा हो चुका है कि अगर मुझे कॉलेज से बंक करके मूवी देखने जाना है तो सब में पहले हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे, फिर उस प्लान को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टाफिंग करेंगे कि हमको कैसे कैसे सिचुएशन से गुजर के जाना है, कि हमको बस से जाना है, कि हमको कार से जाना है, कि हमको बाइक से जाना है। ठीक है, फिर हम डायरेक्टिंग करेंगे कि बाबा कल 5 बजे जो है ये वाले मंदिर के पीछे आके मिल लेना, हवेली पे आ जाना। ओके, कोऑर्डिनेटिंग करेंगे, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, कॉल पे से कांटेक्ट करेंगे कि तुम कहाँ से बात कर रहे हो, तुम कितने बजे आने वाले हो, तुम कितने बजे आने वाले हो, तुम कहाँ मिलने वाले हो, तुम कहाँ मिलने वाले हो, एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल करना, और इन सब चीज को कौन करेगा, कंट्रोल करेगा, एक बंदा सबको कॉल लगाएगा, अरे तू निकल गया, तू निकल गया, चल मैं भी आ रहा हूँ, बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो इट इज द कॉल ऑफ कंट्रोलिंग। इन सब चीज को गेम करने के लिए कौन होता है, कंट्रोलिंग पावर होती है। इज दिस क्लियर? इट इज क्लियर एवरीवन? इसका हिंदी पार्ट भी आएगा आपको, डोंट यू वरीड, हिंदी में भी ये सारी चीजें अवेलेबल है, नॉट एन इशू। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस, अर्शी को बहुत अच्छे से समझ गया है। पहले अर्शी का 1 थम था, अभी 3 थम आ गए। संगीता, यस यस, चलो कृशाली का भी आ गया ना। अब देखो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलते हैं। ठीक है, एक बात याद रखो, मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द हेरल कुंस।
हैरल्ड कुंस पर्सन है, उनका नाम है मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू द पीपल एंड विद द पीपल। मैनेजमेंट एक आर्ट है, यानी एक कला है, ठीक है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क, जो काम करती है काम लेने का, गेटिंग वर्क, गेटिंग वर्क। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू द पीपल एंड विद द पीपल, लोगों के जरिए से करना या लोगों के साथ करना, इट इज कॉल्ड अ मैनेजमेंट। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, जो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। ये डेफिनेशन मुझे वो बाय हार्ट हो गई है, क्योंकि मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है। उसके पहले भी दो तीन मैनेजमेंट के लिए अलग अलग डेफिनेशन लोगों ने दी है, बट मुझे ये डेफिनेशन बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैनेजमेंट का ज्यादातर रोल जो होता है टेक्नोलॉजी से ज्यादा, जितना भी हम लोग अगर ह्यूमन रिसोर्सेज से लेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। देखो सिचुएशन जो है, अगर कंप्यूटराइज अभी हमारा, अगर मैंने सिस्टम कर दिया कि 8 बजे लेक्चर स्टार्ट होना है, जैसे 8 बज के 3 मिनट हो गए, आप लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि मैडम लेक्चर है या नहीं है, इज दिस क्लियर, मैंने आपको रिस्पॉन्ड किया। आप अगर कंप्यूटर से क्वेश्चन करोगे, कंप्यूटर आज मैम लेने वाली है, कंप्यूटर रिस्पॉन्ड करेगी क्या? नहीं करेगी। यानी कुछ ना कुछ टास्क करने के लिए हमको कहीं ना कहीं ह्यूमन नीड्स होती है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से ज्यादा वी प्रिफर द ह्यूमन नीड्स। तो वो चीजें डिपेंड करती है। तो अकॉर्डिंग टू द हैरल्ड कुंस मुझे वो चीज अच्छी लगती है, सो आई शेयर विथ यू। अब यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू द एल ए एलन, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। मैनेजमेंट वो है जो मैनेजर करता है। मैनेजमेंट वो है जो मैनेजर करता है। जाहिर सी बात है, मैनेजर बोलेगा उठो तो उठना है, मैनेजमेंट बोलेगा तो मैनेजर बोलेगा बैठो तो बैठा है। सो द फंक्शन ऑफ मैनेजर स्टार्ट विद द प्लानिंग, कंप्लीट विद द कंट्रोलिंग। मैनेजर का काम जो है स्टार्ट होता है प्लानिंग से और कंप्लीट होता है कंट्रोलिंग से। ल्यूथर गुलिक गिव्स अ कीवर्ड अकॉर्डिंग टू द पीटर ड्रंकर एंड ल्यूथर गुलिक। पीटर ड्रंकर ने भी ये चीज बताई थी और लूथर गुलिक्स ने भी बताई थी कि पोस्ट कॉप, देखो ये एक है ना शॉर्टकट की है जो आपको मैनेजमेंट के कंसेप्ट को हमेशा याद रखाएगी। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है विच इज अ नॉट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट करके दे देता है, और ये सारे नाम में से एक अलग नाम दे देता है, तो आपको उसको पहचानना होता है कि मैनेजमेंट का पार्ट है या नहीं है। तो उसके लिए पी से स्टार्ट होता है प्लानिंग, ओ से स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टार्ट होता है स्टाफिंग, डी से आता है डायरेक्टिंग, सी से होता है कंट्रोलिंग, ओ से आता है ऑर्डिनेटिंग, आर से आता है रिपोर्टिंग और बी से आता है बजटिंग। पहले तो हमको प्लानिंग करना होता है, उस प्लान को ऑर्गेनाइज करना होता है। ऑर्गेनाइज करने के बाद हमको देखना होता है कि कौन सा प्लान सुइटेबल होगा ये टर्म्स एंड कंडीशन के लिए। फिर हम लोगों को डायरेक्ट करेंगे कि हमारे एम्प्लॉय को कि ऐसे ऐसे टाइम पे ऐसे ऐसे काम करना है। फिर उन लोगों का साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे, उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग लेंगे, रिपोर्टिंग के बाद उसके बाद हम बजट डिसाइड करेंगे कि अब हमको काम जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितने बजट की रिक्वायरमेंट हो रही है। सो इट इज क्लियर एवरीवन। कुछ कुछ पार्ट्स मैनेजमेंट का ये सिंपल सी कंसेप्ट थे जो मुझे आपको पहले बेसिक कंसेप्ट जो देना था वो आज के दिन देना था। बेसिक कंसेप्ट की नीड्स के बाद जो है कल से जो है मुझे उसके अंदर जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस के बेस पर है उसमें कुछ थियोरिटिकल पार्ट्स भी है कि ये वाली थियोरी के हिसाब से मैनेजमेंट का क्या रोल लेता है, ये वाली थियोरी के हिसाब से मैनेजमेंट का क्या रोल लेता है। आज हमने एचआर को अच्छी तरह से समझा, आज हमने मैनेजमेंट को अच्छी तरह से समझा। तो एचआर और मैनेजमेंट समझने के साथ देखो सब में पहला आता है प्लानिंग। तो प्लानिंग पहले प्लानिंग को एक अंडरस्टूड कर लेते हैं, एक छोटा सा देखो। मीनिंग है प्लानिंग का डिसाइडेड एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड वेयर टू डू, है ना। कब करना है, कैसे करना है, देखो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू इट, हाउ टू डू इट एंड वेयर टू डू इट, है ना। और हु टू डू इट, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, हाउ मतलब कितना, वेयर मतलब कहाँ, एंड हु इज टू बी डू इट, कौन इसको करेगा। सिंपल, यानी ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन माइंड में लाता है। डब्ल्यू एच क्वेश्चन लाता है व्हाट व्हेन व्हाई वेयर हु, है ना। व्हाट व्हेन व्हाई वेयर हु यानी प्लानिंग है। प्लानिंग एक ऐसी है कि ये चीज के लिए प्लान कौन करेगा यार। मतलब मैंने बोला मुझे दिल्ली आना है, ओके, चलो मैंने आप लोगों से बोल दिया कि मुझे दिल्ली आना है और 2 दिन के लिए स्टे करना है। तो कब आना है, आप लोगों का पहला क्वेश्चन होगा मैडम आप कब आने वाले हो,
ठीक है मैडम, आप आने वाले हो तो कहाँ आने वाले हो, सेकेंड क्वेश्चन है। फिर मैडम वहां पर आप किस लिए आ रहे हो, सिंपल। फिर मैडम आपके साथ और कौन कौन आने वाला है, आप अकेले आ रहे हो कि साथ में कोई और भी है, ठीक है। और फिर मैडम आप आओगे तो कैसे आने वाले हो, बस से आने वाले हो, ट्रेन से आने वाले हो, प्लेन से आने वाले हो, ये सारे क्वेश्चनिंग आ गए आपके माइंड में। सो वैसे ही अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वी शुड हैव टू बी कीप इन द माइंड कि हमको जो भी हमारा प्लान है तो उसको कब एलोकेट करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, तो ये चीज को हमको पहले से डिसाइड करके रखना है। देखो एक मैच होती है ना, मैच, ओके। तो मैच के अंदर 11 प्लेयर्स होते हैं, अभी आईपीएल चल रहा है, 11 प्लेयर्स है, पिच पर उतरने के लिए सब रेडी होते, सब अपने अंदर क्वालिफाइड है, तभी वो आईपीएल खेलने के लिए गए। कोई ये नहीं कर सकता कि यार ये मैच के लायक नहीं था, ये इसको क्यों भेजा। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, हम अपना जजमेंट दे रहे हैं, लेकिन मैच की सिचुएशन को देखकर कैप्टन क्या करता है, जो थर्ड नंबर पे उतारने वाला है उसको फर्स्ट नंबर पे भेज देता है, जिसको फर्स्ट नंबर पे भेजना चाहिए उसको थर्ड नंबर देखना चाहिए। हम यहाँ पे कैमरे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट वो वहां पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ और बैठ की जजमेंट लाइफ अलग होती है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, उनका प्रैक्टिकल चीजें करना बहुत ज्यादा अलग होगा। इज दिस क्लियर। तो प्रैक्टिकल लाइफ में वो सिचुएशन को देख रहा है कि बाबा ये वाली सिचुएशन पे अभी ये बॉलर आने वाला है, पिच पर अभी ये वाला बॉलर उतरने वाला है, तो ये हाई मतलब स्पीड में बॉल फेंकेगा या लो स्पीड में बॉल फेंकेगा, तो उसके लिए हमको स्पिनर के सामने किसको भेजना चाहिए और फास्ट बॉलर के सामने किसको भेजना चाहिए, ये डिसीजन करता है कैप्टन। इज दिस क्लियर। तो ये चीजें हमको डिसाइड करनी होती है, पहले से ही ऑब्जर्व करना होता है। तो ये चीजें ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि समझेंगे कैसे इस चीज को, प्लानिंग के कंसेप्ट को हम समझेंगे कैसे, बिकॉज ऑफ डेट के आगे जाके आप ये सब चीजें भूल जाओगे। तो आप अगर आप एग्जाम्पल याद रखोगे ना, कि मैडम ने यहाँ पे क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया था कि जब भी अगर कोई सिचुएशन आ गई तो उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। देखो विराट कोहली जो है, या फिर हम लोग एक दूसरा था, नाम भूल गई हूँ मैं, एम एस धोनी के साथ खेलता था जिसको कैंसर हुआ था, पंजाब का था, मैं नाम भूल जाती हूँ, वो हमेशा सिक्सर मारता था। तो उसने 6 बॉल पे 6 मारे थे, ठीक है, 6 बॉल में 6 मारे थे, और मैच को पूरा के पूरा सिचुएशन चेंज कर दिया था। तो वो प्लानिंग क्या किया था उसने, पहले से उन्होंने डिसाइड करके रखा था कि अगर स्पिनर उतरेगा तो स्पिनर के सामने हम ये वाले क्रिकेटर को भेजेंगे और इसके सामने ये वाले को भेजेंगे। इज दिस क्लियर। हाँ, युवराज सिंह बेस्ट, मेरा फेवरेट था, बट स्टिल मैं, हैबिट है मेरा कि मैं थोड़े से सिचुएशन के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में मुझे नाम जो है फॉरगॉट होने की यानी आदत है। सो आई फॉरगॉट माई सेल्फ के, हाँ, इट इज माई बेस्ट ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द इंडियन क्रिकेट मैच टीम। युवराज सिंह ये एक ऐसा पर्सन था जो पूरी सिचुएशन को चेंज कर देता था, हमको नहीं पता होता था कि मैच पर जाने के बाद क्या करेगा, ठीक है। तो अभी हम आईपीएल नहीं देख रही हूँ मैं, बिकॉज अभी के प्लेयर्स का मुझे नाम भी नहीं मालूम है, सिचुएशन इतनी टाइट है, सिलेबस इतना वास्ट है कि मुझे आईपीएल देखने का मौका नहीं मिल रहा है। अगर युवराज सिंह खेलने उतर गया तो शायद मैं देख लूँ। ओके, नाउ प्लानिंग, तो ये चीज से हम प्लान कर लिया है मैंने कि बाबा युवराज सिंह अगर मैच में आ रहा है वापस से, कुछ मतलब ऑप्शन है तो फिर मैं आ जाती हूँ देखने के लिए, ठीक है। सो प्लानिंग अभी आपको समझ में आ गया। तो अभी आप लोग प्लान करने वाले हो छुट्टियों में, वेकेशन में कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, कब जाना है, किसके साथ जाना है। वो एक डायलॉग भी है अनुपमा सीरियल का, मैं क्या कुछ मैंने लास्ट टाइम पे दिया था ना, मैं यहाँ जाऊं, मैं वहां जाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, आपको क्या, तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज कमिंग इन द प्लानिंग, कि हम जो भी करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, कब करेंगे, इट इज कॉल्ड अ प्लानिंग। वी शुड हैव टू बी प्रिपेयर वन ऑफ द माइंड कंसेप्ट क्लियर, कि हमको ये करना है, मतलब करना है, नहीं हाउ आई हैव टू बी डू इट मीन्स डू इट। इज दिस क्लियर। इसमें नाम याद नहीं करना है, जब मैं आपको थ्योरी का बेस दूंगी ना, हाँ, जब वो थ्योरी पढ़ाते हैं, देखो स्टार्टिंग में जो बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ाया था मैंने, तो उसके अंदर जो थ्योरी के पर्सन का नेम था वो, और उसने कौन सा थ्योरी दिया था वो। तो डोंट यू वरीड अबाउट संगीता, अभी फिलहाल आप काम क्या करो पता है, जितने भी कंटेंट्स मैंने दिए ना वो सब आप चीजें जो है आप खाली गो थ्रू करो, ऑब्जर्व करो, लर्न। देखो मैं कभी भी मेरे स्टूडेंट को सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आपको लर्न करना है, कि आपको सिर्फ मेमोराइज रखना है, आपको सिर्फ रिमेम्बर रखना है, और रिमेम्बरेंस आपको 10 बार रट्टा मारने से नहीं होगा,
आपको आपके माइंड कंसेप्ट को क्लियर करने से होगा। सो डोंट यू वरीड अबाउट दैट। एट द एंड ऑफ द सिलेबस मैंने पूरा स्ट्रक्चर रेडी करके रखा है, स्टार्ट किया है मेरा। अभी मैं थर्ड यूनिट पे आ गई हूँ कंट्रोलिंग के साथ। तो उसके अंदर मैंने एक स्लाइड वाइज किया है कि ये वाली थियरी के नाम किसने किया था, इसने किया था, ये वाली थियरी में इसने किया था, और मेरे एग्जाम्पल। इज दिस क्लियर? मेरे हैंड रिटन नोट से बनाया है कि बाबा ये वाले पर्सन ने ये वाली थियरी दिया था, इसके अंदर गोल्ड के बारे में बताया था कि जो गोल्ड ज्यादा खरीदेगा वो अमीर होगा। उसके बाद दूसरी थियरी इन्होंने कहा था, इसमें उन्होंने बताया कि नहीं, हम एक दूसरे से लोअर कंट्री जो है, डेवलपिंग कंट्री डेवलप कंट्री से डील करेगी तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस आ जाएगा। फिर उसके बाद कंट्री ने आया था कि डेवलप डेवलप कंट्री से डील करें, और अनडेवलप अनडेवलप्ड कंट्री से डील करें। दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज शोइंग टू यू। सो ऑलवेज रिमेंबर डेट कि थियोरिटिकल पार्ट जो चीज इंपॉर्टेंट लगेगी, मुझे मेरे को दो तीन जो है कंसेप्ट पता है जिसके लिए आपको उनके नेम जो है रिमेंबर रखना जरूरी होगा। जैसे मैंने शॉर्ट टर्म मेमोरी थी, लेकिन मुझे देखो नाम क्लिक हो गया कि वो युवराज सिंह था, ठीक है। तो युवराज सिंह यानी ऐसा कंसेप्ट माइंड में बिठा लो कि अगर आपके सामने नाम आ जाएगा तो यू शुड डायरेक्टली क्लिक ऑन द नेम। इज दिस क्लियर एवरीवन? आज प्लानिंग पे हम लोग स्टॉप करेंगे, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड सारी चीजें मैं आपको एक एक स्टेप दूंगी। उसके बाद जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, यानी इसमें भी थ्योरीज है कि ये वाले पर्सन ने ये वाली थ्योरी की थी, ठीक है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ बताया था, अभी जैसे कि माइकल वाज ने कुछ बताया था, अल्फ्रेड मार्शल ने कुछ बताया था इकोनॉमिक के बिहाफ में। तो ये स्पेसिफिक नेम जो है, जो पॉइंट होते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर होते हैं माइंड में, तो ये हमको क्या करने पड़ेंगे, रख के चलने पड़ेंगे। यस, थैंक यू सो मच अर्शी, कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रही हो उस चीज को। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, किसी ने मुझसे कहा था कि मैडम क्लास एंड के टाइम पे पहले तो ये देख लो, यहाँ तक कोई भी डाउट है एक छोटा सा डिस्क्राइब कर लियो। आज हमने क्या सीखा, एचआर के बारे में सीखा है। एचआर के बारे में हमारा एचआर साइकिल क्या होता है, एचआर कम्युनिकेशन कैसे होते हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कैसे होता है। मैं आप लोगों से एक चीज और शेयर करूंगी कि आई स्टार्टेड द लर्निंग ऑफ वन ऑफ द अकाउंटिंग कोर्स, जो कि बहुत बड़ा होता है, जिसके अंदर हम लोग को बैठे बिठाए कॉर्पोरेट फील्ड के एनालिटिकल कैसे किया जाता है। लाइक प्रैक्टिकल लाइफ अलग होती है और थ्योरेटिकल लाइफ अलग होती है, ये चीज हमेशा याद रखना। जैसे मैंने आपको बोला कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमने एम एस धोनी का जो नोटबुक पढ़ा, ठीक है ना, अगर उसके ऊपर बुक लिखा गया तो हमने पढ़ा, तो वो सिचुएशन को इमेजिन करना एक अलग चीज है, और वो सिचुएशन में वहां पर ऑन द स्पॉट खड़े रहना बहुत डिफरेंट है, ठीक है। यानी एक अलग अलग दो सिचुएशन है, बट उस चीज को हम फील कर सकते हैं। और उस फीलिंग को अगर हम अपने अंदर ऑब्जर्व करें, जब हमारे अंदर एक क्राइटेरिया हो कि हमको मैनेजमेंट की चीज पढ़नी है, तो हम वो चीज को एक अजम्पशन करें। देखो, मैं हमेशा एग्जाम्पल में अपना या आप लोगों का एक अजम्पशन बेस दे देती हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, या मेरे साथ अर्शी है, अर्शी ने मुझसे लिया या इसने मुझसे दिया। तो ये एक अजम्पशन जो है ना, माइंड में एक मूवी क्रिएट कर देता है। देखो, आपने ओल्ड से ओल्ड मूवी देखी होगी, अभी तक आपने डीडीएलजे देखी होगी। अगर आपको आज भी कोई पूछेगा कि वो मूवी की स्टोरी बता दो, तो आप बता दोगे। अभी अगर आपको बोलेंगे कभी खुशी कभी गम देखिए, हाँ देखिए, उसकी स्टोरी क्या थी वो भी आप बता दोगे। जैसे बेस्ट मूवीज जो अगर आप देखते हो, तो आपके माइंड में एक क्रिएचर करके जाती है, कीप करके जाती है, एक मेमोरी रख के जाती है। अगर आप दादी भी बन जाओ, नानी भी बन जाओ ना, तो अगर आप पूछोगे अम्मा तुमने ये मूवी देखे थे, तो ये मूवी में क्या था, वो बताएगी कि हमारे टाइम में दिलीप कुमार ऐसे हीरो था, सायरा बानो हीरो थी, हीरोइन थी, और इनका ये ऐसे सब मूवी था। यानी वो स्टोरी उनके माइंड में 70 साल होने के बाद भी, 70 ईयर्स होने पर, जब वो मेमोराइज लॉस कर देती है, लेकिन वो चीज आपको प्रॉपरली बताएगी। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में फिट बैठ गया। सो दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन आई वुड लाइक टू बी एक्सचेंज विद यू। ये मेरा पढ़ाने का एक अलग यूनिक आइडेंटिटी है। डियर, तबीयत तो चलती रहती है, कुछ ना कुछ सिचुएशन आती रहती है, होगा इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। थोड़ी सी है
अभी यानी आज थोड़ा नॉर्मल हूँ, आ गई हूँ अपनी क्रॉसिंग पे। 2 दिन से आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे एग्ज़ाम्पल्स नहीं आ रहे थे स्टूपिड से, मतलब माइंड नहीं चल रहा था मेरा। अभी गजनी का माइंड फ्रेश हो गया है एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको ऐसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल दूँ और आपके माइंड में एक मेमोरी क्रिएट्स करूँ। थैंक यू सो मच। क्या आपको ये क्लास क्लियर हुई? ओके। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि अजान का मतलब क्या? अजान इसलिए दी जाती है कि इट इज़ अ कॉल फॉर द प्रेयर्स, यानी हमको 5 टाइम्स जो है अकॉर्डिंग टू द इस्लाम हमको ये बताया जाता है कि आपको जो है ना, सिर्फ दिन में अगर आप 5 बार दिल से अल्लाह को याद कर लो तो अल्लाह ताला आपको हर एक चीज जो है हैप्पीली आपको प्रोवाइड करेगा। ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम द ह्यूमन। वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ इतना करते हैं कि आओ और मेरे लिए 5 बार जो है, यानी मेरे लिए भी नहीं, यानी बाय योर सेल्फ। इवन हम लोग दिन ब दिन जो भी मतलब जो आप कहोगे कि पाप जो करते हैं हम लोग, जो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती है, कहीं ना हम किसी को हर्ट कर देते हैं, किसी को हमारे से लग जाता है। वी कैन नॉट बी इमेजिन डेट कि अगर हम चल रहे तो हमारे नीचे चूटियां हैं, वो भी मतलब कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉयड हो रही है ना। तो इन सब चीजों से मतलब हमारे लिए, यानी हमारे जो है ना मतलब कम हो, पाप जो है वो कम हो, तो उसके लिए आओ और टाइम कीप इन योर हैवी शेड्यूल, उसमें से 5 to 10 मिनट्स निकालो, स्पेसिफिकली खाली मुझे याद करो। तो याद करने का एक तरीका जो है नमाज है। तो वो अल्लाह की तरफ से कॉल है कि अगर मेरा बंदा भूल जाएगा तो उसके लिए अजान दी जाए ताकि उसको रिमेम्बर हो कि अल्लाह की इबादत के लिए जाना है एंड वी शुड हैव टू बी डू द प्रेयर्स। और फिर हैप्पीली हम क्या करते, वापस से आ जाते हमारी रूटीन में, कहीं ना कहीं कुछ कर लेते। एक्चुअली कैसा हो जाता है, मैंने आफ्टरनून का सिलेक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि आफ्टरनून में ये पूरा थियोरेटिकल पार्ट है तो उसमें नींद आ जाएगी। और आफ्टरनून में अब सारे शेड्यूल्स डिवाइड हो गए, और कैसा हमारे जब क्लास स्टार्ट हुआ तब रमजान चल रहा था, तो उसमें तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता था कि आफ्टरनून में सेशन हो। देन उसके बाद जो है प्रेयर जो है मॉर्निंग फजर के बाद, आई एम ऑल्सो गेटअपिंग ओवर दैट टाइम। तो फजर के बाद फिर असर, इवनिंग में 4 o'clock का भी प्रेयर्स होता है। उसका स्केड्यूल कम होता है, टाइम लिमिट्स फॉर द पीरियड, इसीलिए मैंने। और फिर जब मगरिब की अजान होती है, देन अजान के बाद आई एम स्टार्टिंग माई, जैसे कि नमाज पढ़कर हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। ओके, कोई इशू नहीं है, अभी भी वक्त है। देखो यूजीसी नेट के अभी तक फॉर्म आए नहीं है, तो बी पॉजिटिव, हमारे पास बहुत अच्छा खासा टाइम है रिवीजन के साथ करने का। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको ये 10 दिन के अंदर हार्डली पोर्शन जो है पूरा फिनिश कर दूं। और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको बेस्ट दे दूं और आप इंशाल्लाह 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 यूजीसी जेआरएफ क्लियर कर पाओ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर। सो आज की क्लास थोड़ा जल्दी यहीं पे मतलब ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो गए, मतलब 54 तो हो गया। एनी डाउट, किसी को कुछ डाउट है वो मुझसे पूछ सकता है, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अर्शी बच्चा पहले डिसाइड कर लो रिसर्च में आपको करना क्या है मेरा बच्चा, आपको कौन सी फील्ड में रिसर्च करना है, देन आई विल लेट यू हेल्प यू। और मैं मेरे वेबिनार्स भी ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, और इंशाल्लाह जून या जुलाई में स्टार्ट होगा। दैट टाइम आई मतलब मैं जीतू भैया को बता दूंगी। वालेकुम अस्सलाम नदीम। मार्केटिंग में करना है तो देखो, मार्केटिंग है ना बहुत अच्छा है, मार्केटिंग भी अभी डिजिटल मार्केटिंग टॉप पे चल रहा है। ठीक है, मार्केटिंग लाइन में वो सोनू शर्मा जो है ज्यादा फेमस है, आपको इंस्टा पे भी दिखेंगे, यूट्यूब पे भी दिखेंगे, एज अ मोटिवेटर भी दिखेंगे। ठीक है, तो मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है ना डियर के, मेरी फेवरेट है। आई जस्ट लव टू टेल यू दैट एक क्राइटेरिया होता है कि एक परसिविंग पावर, जब भी हम अगर मार्केटिंग फील्ड में उतरते हैं ना, तो वी शुड हैव अ परसिविंग पावर कि अगर हम किसी से कम्युनिकेट करें तो सामने वाला जो बंदा है ना, वो हमारे पास इंटरेक्ट हो जाए और इंटरेक्ट होकर हमारे प्रोडक्ट को ले। तो इसका जो क्राइटेरिया ना, पहले हम लोग को वोकैबुलरी होता था, पहले इस मार्केटिंग फील्ड में कैसा हो जाता था, हमको फील्ड वर्क दिया जाता था कि जाओ, पहले देखो मोबाइल के जो सिम कार्ड्स वगैरह होते थे, मार्केटिंग का चैप्टर आएगा अभी हमारे इसमें, यूनिट आने वाली है, यूनिट आई नहीं है, 7th और 8th यूनिट मार्केटिंग पर ही है। तो उसमें कैसा हो जाता है कि हमको फील्ड वर्क में उतारा जाता है कि सिम कार्ड जाके मार्केट में बेच कर आओ। ठीक है, तो हम टेंट लगाते थे, बैठते थे, प्योरीफायर के आपने देखे होंगे टेंट लगते हैं,
ठीक है, कि बाबा फ्री में है लेके जाओ, डेमो के लिए लगते हैं, डेमोस्ट्रेशन देना पड़ता है। मॉल में अगर आप जाओ तो वहां पर 2-3 लेडीज खड़ी होगी या बॉयज खड़े होगा, एक्सक्यूज मी मैडम, देखिए ये वाला प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च हुआ है, अगर आप उसको यूज करोगे तो ये करोगे। तो उसके पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। जो कस्टमर को लेना नहीं होता है ना, वो इतने सारे नेगेटिव पॉइंट हमारे सामने रखेगा, तो हम उसके नेगेटिव माइंड को जो है एक क्रिएटिव, जिसे कहते हैं ना हिप्नोटाइज, सीआईडी में जिसे कहते हैं, तो हम उसको किस तरह से हिप्नोटाइज कर सकते हैं। वेरी नाइस। चलो, अच्छा लग रहा है जानकर के एक फाइनेंस और मैनेजमेंट के स्टूडेंट मार्केटिंग के साथ मेरे साथ जुड़े हैं। आई लव टू सी इट कि मुझे मेरी फील्ड के कुछ लोग मिल रहे हैं और मैं उन लोगों से भी कुछ नॉलेज ले सकती हूँ और अपनी तरफ से जो कुछ नॉलेज है एनहेंस कर सकती हूँ, डेवलप कर सकती हूँ। आई लव टू डू द फाइनेंस, मुझे फाइनेंस स्किल बहुत पसंद है और मैंने उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें की है। इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ एडवाइस फ्रॉम द फाइनेंस, यू कैन टेक फ्रॉम माई साइड। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से दूँ। तो मार्केटिंग के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं। अगर हम लोग देखो, पहले सेल्स बॉय घर पर आते थे, मैडम अगर आप ये लोगे तो ये वाले सोप के साथ आपको एक सोप फ्री मिलेगा, तो ये सोप में ऐसा क्या कंटेंट है। हमारी एक बॉटल जो होती है, देखो हमेशा सेल्समैन के हाथ वाली जो बॉटल होती है, उससे जो भी वो क्लीन करेगा वो इतना नीट एंड क्लीन हो जाता है कि हम जो है सिर्फ एक हाइड हो जाते हैं, हमारे मतलब हिप्नोटाइज हो जाते हैं। हाँ ये क्लीन हो गया, लेकिन वो जब 4 बॉटल हमको बेच कर जाता है तो हम वो 4 बॉटल का यूज कर करके थक जाए, लेकिन वो क्लीननेस नहीं मिलता। यस, इंशाल्लाह आई ट्राई माई लेवल बेस्ट संगीता, कि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ रिसर्च वर्क के लिए। डेफिनेटली आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके, सो ये एक ट्रेजेडी होती है, ये एक सीक्वेंस होती है जो सिखाई जाती है, वो टर्म्स में बताई जाती है, मतलब एक किस तरह से हम हाइड कर सकते हैं हमारे एक कंसेप्ट को, कंटेंट को। ठीक है, तो उसे हम कभी कभी कहेंगे बेवकूफ बनाना भी कहते हैं। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है हमको, हमारी ट्रू और फेयर चीजें देनी है और अच्छे से रहना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर थोड़ा आज यहीं पे ड्रॉप आउट करेंगे। हाँ, तो मुझे भी 20 तक का ही टाइम मिला है कि आपको 20 तक के जो है रिसर्च करने में। मार्केटिंग के तुम एक काम करो, अर्शी, कल बैठकर या आज रात में बैठकर मुझे 2-3 जो आप ऐसा एक टॉपिक डिसाइड करो, टॉपिक डिसाइड करके मुझे टॉपिक शेयर करो, तो मैं आपको बता दूंगी कि मार्केटिंग में आता है या नहीं आता है। तो फिर उसके बिहाफ पे मैं आपको कुछ एडवाइस दे दूंगी, देन यू कैन गो अहेड। ओके डियर, कुछ पॉइंट्स है, देखो कभी भी याद रखो, जो भी रिसर्च फील्ड में आगे जाने वाला है उसे एक सिस्टमेटिकली रिसर्च को चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। हमारे अभी कंटेंट में जो यूनिट 5 है ना वो रिसर्च का, वो मैंने इसको बीच में स्किप क्यों किया, क्योंकि वो अगर मैं सिखा दूंगी ना तो आपका बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये जो पार्ट छोटे छोटे से है, मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस, ये सब अभी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स है, तो मैं चाहती हूँ कि 2-2 दिन में खत्म करके फिर उसको टाइम ज्यादा स्पेंड करूँ ताकि आपका कॉन्सेंट्रेट अच्छा हो जाए। ओके, डोंट यू वरी डर्शी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं बहुत अच्छे से आपकी हेल्प कर दूंगी। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? Okay dear, so have a nice evening, enjoy your day, enjoy your evening. Okay, take care, bye bye everyone। रीटा, रुक्मणी और राबिया, ये तीनों नहीं ज्वाइन कर पा रहे, क्यों जरा चेक करते हैं चैट बॉक्स पे। ओके, खुशहाली अगर आप कांटेक्ट में हो तो जस्ट लेट मी नो, वो लोग क्यों नहीं कर पा रहे। ओके डियर, बाय बाय, बाय अर्शी। अल्लाह हाफिज नदीम। यस यस प्लीज। ओके, चलो बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज एवरीवन।